Hello students, I am Mukti Sir from Easy Learning Center and here we are on the end of this chapter. Yes, with the new example 29. Find 6 rational numbers between -5 by 3 and -8 by 7. अभी देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था कि रेशनल नंबर्स कैसे ऐड करने हैं दो नंबर के बीच में. ओके, तो यहाँ पे हम सीखेंगे अगर ज्यादा रेशनल नंबर्स हमें ढूंढने हो दो नंबर के बीच में तो कैसे ढूंढेंगे. तो आज हम उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे एंड देन प्रैक्टिस के लिए आपको सम भी मिलेंगे. ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं अपने आप. ओके, नाउ तो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/3 एंड -8/7. अभी देखिए ये टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना नेगेटिव साइन वाले, तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर में नेगेटिव साइन होनी चाहिए. ओके, गलती से भी ये गलती मत कर देना कि नेगेटिव साइन लिखना भूल जाओ, वरना ये इनके बाहर के हो जाएंगे, बिटवीन के नहीं रहेंगे. ओके, सो ध्यान रखना. नाउ अभी इनके लिए क्या करेंगे, 6 रेशनल नंबर हमें चाहिए, लेकिन देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कैसे है, अनइक्वल. सो यू हैव टू फर्स्ट इक्वलाइज देयर डिनोमिनेटर. तो 3 एंड 7 एलसीएम क्या आएगा 21. तो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से. ओके, एंड नाउ क्या करेंगे, multiply 5 sevens are 35 plus minus minus 35 and 3 sevens are 21. सेकेंड नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 एंड वी गेट -24/21. देखिए दोनों के सेम हो गए डिनोमिनेटर. नाउ -35 एंड 24 इनके बीच में बहुत सारे नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, तो हमें आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये न्यूमरेटर के बीच के नंबर लिखने हैं. तो देखिए -35 के आगे क्या आएगा -34, फिर -33, -32, -31, -30, -29, -28, कहाँ तक -25 तक. फिर उसके बाद तो -24 आ जाएगा जो हमारा नेक्स्ट नंबर है. ओके, तो ये हो गए न्यूमरेटर के बीच के इंटीजर्स, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है. हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 21. तो इन सब के नीचे डिनोमिनेटर 21 लिख दो एंड वी गेट आवर फाइनल आंसर. ओके, तो हमारा एक्चुअल नंबर था -5/3 एंड सेकंड नंबर कौन सा था -8/7. तो इन दोनों के बीच के नंबर आपको ऐसे लिखने हैं. क्लियर. ओके, अपॉन 21 की तरह. So 6 rational numbers between them are, then you have to write like this. मतलब यहाँ पे बहुत सारे मिले, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछे कितने थे, only 6. तो सिलेक्ट एट योरसेल्फ, आपको जो भी पसंद है इसमें से 6 सिलेक्ट करके लिख दीजिए. हाँ, लेकिन आप ध्यान रखना कि इसमें न्यूमरेटर का कंटिन्यूटी बनाए रखना, ताकि क्या है एग्जामिनर गलती से भी ये गलती ना कर दे कि आपको रॉन्ग दे दे. आपने अगर लिखा -34/21, फिर 2-3 स्किप करके लिखा -31/21, फिर दो टाइम स्किप करके लिखा -25/21, तो ऐसे तो चलता ही है. लेकिन हम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखे जबकि हमारे पास पूरी सीरीज अवेलेबल है. और जितना आप अपना आंसर सिंपल वे में दोगे ना, उतना एग्जामिनर को चेक करने में मजा आएगा और वो आपका आंसर काटने की सोचेगा भी नहीं. ओके, तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आप सिंपल वे में लिखिए. ओके, डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स. ओके, तो ये हो गए हमारे 6 रेशनल नंबर्स. नाउ अगर 10 पूछे हो तो राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5. तो देखिए 3 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा 15. बस, तो पहले 15 में कन्वर्ट तो करो, फिर देखेंगे कि इनके बीच में 10 रेशनल नंबर आते हैं कि नहीं. तो देखिए 15 बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5/5 विथ फर्स्ट नंबर एंड 3/3 विथ सेकंड नंबर, एंड देन फाइनली वी गेट 10/15 एंड 12/15. अभी देखिए 10 एंड 12 दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं, ओनली 1, 11. ओके, तो इंटीजर कितने आते हैं, ओनली 1 ना, 11. तो यहाँ पे हमें कितने चाहिए 10, 10 चाहिए ना, तो ये थोड़ी चलेंगे. तो क्या करना पड़ेगा, देखिए since there is only one integer between 10 and 12, therefore we replace 2/3 and 4/5 by equivalent rational numbers having sufficiently large common denominator. तो हम क्या करेंगे 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए 10 10 से मल्टीप्लाई करने से हमें कितना बड़ा नंबर मिल जाएगा, 10 10s are 100 and 12 10s are 120. तो 100 and 120 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, पता है आपको, कभी गिना है, 19 आते हैं. और हमें तो कितने चाहिए, ओनली 10.
तो इसमें से आप लिख सकते हो ना, तो काम आसान हो गया. सो वी कैन मल्टीप्लाई हियर मोर नंबर्स, बट ध्यान रखना सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना ताकि डिनोमिनेटर इक्वल बने रहे. ओके, सो नाउ यू कैन राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5. देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है डॉट डॉट, लेकिन आप आपके आंसर में डॉट 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 मत लिखना. यू हैव टू मेंशन ऑल दिस 10 रेशनल नंबर्स. ओके, आपको 10 रेशनल नंबर मेंशन करने रहेंगे. नाउ ये है एक्सरसाइज, हमारी लास्ट एक्सरसाइज 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 2 3 किए थे. अब ये लेक्चर में हमारे होंगे 4 5 6 7 एंड देन वी कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज विद दिस चैप्टर आल्सो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट n रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर. अब बोलोगे मैम n क्या है, हमें तो नंबर मिले थे कि 3 फाइंड करो, 6 फाइंड करो, या 9 फाइंड करो, या 10 फाइंड करो. तो यहाँ पे n कैसे फाइंड करें भाई, अभी ये क्वेश्चन आधा है. नेक्स्ट जाओ, सब क्वेश्चन में देखिए -3/5 एंड 1/5 इन दोनों के बीच के नंबर्स फाइंड करने हैं. कितने? n = 3. तो ये जो n है ना वो सारे क्वेश्चन में अलग अलग है, जो दिए ही हुए हैं. ओके, तो जो क्वेश्चन में जितने मेंशन किए हैं उतने उस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं. जैसे कि फर्स्ट में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में, सेकंड क्वेश्चन में 5 फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में, थर्ड में 3 फाइंड करने हैं, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5 एंड सिक्स में 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं. क्लियर? ओके, अब आप बोलोगे कि मैम अगर हम सारे नंबर में 10 को ही मल्टीप्लाई कर दे तो मतलब कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच में तो जितने चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, मिल ही जाएंगे ना. तो हाँ मिल जाएंगे, आप ऐसा भी कर सकते हो, आपका आंसर राइट ही आएगा. ओके, सो इट्स एन अनदर इजी वे. ओके, तो देखिए अभी देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्चुअल में होता ऐसा है कि कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती. कैसे? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही है -3/5 एंड +1/5. इन दोनों के बीच में ऑलरेडी कितने सारे नंबर होते हैं और हमें चाहिए कितने? ओनली 3. ओके, तो ये कितने कहाँ से मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे? देखिए दोनों का 5 5, डिनोमिनेटर तो इक्वल ही है ना. ओके, तो अभी कैसे फाइंड करेंगे, हमें कितने चाहिए? 3. तो ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 15 हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएंगे 3. अभी 3 एंड -9 इन दोनों के बीच में तो कितने सारे हैं, तो आप लिख ही सकते हो ना. और बिना कुछ भी कैलकुलेट किए यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 5 5 है, तो यहाँ पे आपको देखना है -3 एंड 1 के बीच में कौन कौन आता है. तो -3 से आगे आता है -2, -1 एंड 0. तो बिना कैलकुलेट किए मिल ही गए ना, -2/5, -1/5 एंड 0/5. हो गए 3 रेशनल नंबर. नो नीड टू मल्टीप्लाई हियर एनीथिंग. ओके, नाउ अभी यहाँ पे आप बोलोगे 1 एंड 2 मैम डिनोमिनेटर तो है ही नहीं. तो याद कीजिए भाई, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि सारे इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो वो 1 तो वहां पे होता ही है, मिस्टर इंडिया की तरह छुपा हुआ. ओके, तो 1/1 एंड 2/1 कहलाएगा. अब आप बोलोगे मैम डिनोमिनेटर तो इक्वल है 1 1, तो 5 हम लिख देंगे. कैसे लिखोगे? 1 एंड 2 के बीच में कौन आता है, कौन सा इंटीजर आता है? कोई भी तो नहीं. ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 6. अभी आप बोलोगे 6 क्यों, 5 से मल्टीप्लाई करे तो 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10. तो 5 एंड 10 के बीच में 6 हो जाएंगे. काउंट करो 6 7 8 9, 4 ही होंगे. और हमें चाहिए कितने? 5 चाहिए ना. तो जितने चाहिए उससे एक ज्यादा, मतलब यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा. कैसे? देखिए 6 1 ज़ार 6 एंड नेक्स्ट 6 2 ज़ार 12. तो अभी 6 एंड 12 के बीच में 6 हो जाएंगे ना, 7 8 9 10 11, 5 हो गए ना, हमें तो 5 ही चाहिए. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. बाकी तो आपको पता है, अभी ही हमने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है. अगर कोई क्वेश्चन ना आए या कुछ कंफ्यूजन हो, देन यू कैन मैसेज मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू. ओके, और लास्ट में कुछ भी ना पता चले ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो आप. ओके, तो बीच में बहुत सारे मिल ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे. जहाँ पे नहीं हो वहां पे, जहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है वहां पे वापस इक्वल करने मत बैठ जाना, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल ही है. ओके, तो इसको अनइक्वल मत करना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू -17/20. देखिए
क्वेश्चन वही का वही है, सिर्फ थोड़ा हिंट में चेंजेस की हुई है। तो यहाँ पे 2 नंबर नहीं दिए हैं, लेकिन 2 नंबर दिए हुए हैं। अब बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो? भाई देखिए 2 नंबर दिए ही है, ये है हमारा x -17/20 एंड दूसरा नंबर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? +17/20। तो -17/20 एंड +17/20, इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कितना आसान, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्यों? डिनोमिनेटर लोगे 20 और ऊपर -17 एंड +17, इनके बीच में तो कितने सारे इंटीजर्स है, -16, -15, -14, वहां से चालू करके कहां तक जा सकते हो आप? +16 तक। और यहाँ पे चाहिए कितने? ओनली 5। तो आप जो चाहो वो लिख सकते हो ना। ओके, तो कितना आसान क्वेश्चन है। नाउ फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन ओनली 2। अभी आप लोगों ने तो यहाँ पे 5, 10, 3, 4, 5 बहुत सारे फाइंड कर दिए हैं। तो भी ये 2 क्या चीज है? 2 तो आसानी से मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे मैम तो ये अलग क्वेश्चन अलग से क्यों दिया? भाई ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 रेशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच में। क्लियर? और मैं बताऊं एक शॉर्टकट मैनर, बताऊं हिंट? तो देखिए यहाँ पे आप जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे ना, तो वैसे ही बीच में 2 क्या बहुत सारे मिल ही जाएंगे। ओके, सो उसमें से आपको सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करने हैं। तो ये एक्चुअली इजी वाले क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 एंड 6, तो ऐसे में क्या आएगा 6। तो आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो 2 2 4 हो जाएंगे। तो 4 एंड 1, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं? 3 आते हैं ना, और हमें चाहिए कितने? ओनली 2। तो ऐसे ही मिल जाएंगे ना। यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16 हो जाएंगे। तो -16 एंड 5, दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं? बहुत सारे। हमें चाहिए कितने? ओनली 2। कितना आसान है ना। नाउ लिस्ट 6 रेशनल नंबर्स लेस देन -2 बट ग्रेटर देन -3। इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब कुछ नहीं, -2 एंड -3 के बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सिंपल। लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -3, तो -2 एंड -3 के बीच वाले ही हुए ना। ओके, सो यहाँ पे आपका n है 6 एंड यू हैव टू फाइंड -2 एंड -3 के बीच के 6 रेशनल नंबर्स। कैसे करोगे? बहुत ही आसान भाई, दोनों के डिनोमिनेटर 1 1 है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ विथ 10। तो क्या हो जाएगा? -20 -30 अपॉन 10 10, -20 अपॉन 10 -30 अपॉन 10। अभी बीच में चाहिए कितने? ओनली 6। कितने भी लिख दो, 9 तो मिलने ही वाले हैं। तो इसमें से सिर्फ 6 लिखने हैं हमें। कितना आसान है ना। पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। एक्चुअली पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी आपको मिलेगा असाइनमेंट। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है और इसका जो असाइनमेंट है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे अटैच करके देती हूँ। वो आपको सॉल्व करना है। देखिए उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो वहां पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। वो आप ध्यान से देख लेना, समझ लेना। कुछ डाउट है तो पहले ही पूछ लेना। ओके, लेकिन be time punctual, be honest with your work, don't skip anything and just do it at yourself only. Okay, वैसे भी जिन बच्चों को अपना ब्रेन डेवलप करना है, लॉजिकल ब्रेन इंप्रूव करना है, मैच्योर होना है, वो तो खुद अपना ही दिमाग यूज करते हैं। दे आर नॉट लायबल टू बी कॉपी कैट। ओके, वो कॉपी कैट बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए, वो कॉपी करेंगे ही नहीं। ओके, वो अपने खुद से ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है। स्कूल की नोटबुक में से भी कॉपी नहीं करना है, दोस्तों की नोटबुक में से भी कॉपी नहीं करना है। अगर करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही पीछे रह जाओगे और जिसकी बुक में से आप कॉपी करोगे ना वो आगे निकल जाएंगे। तो आप ही सोच लीजिए आपको आगे बढ़ना है या कॉपी कैट बने रहना है। ओके, तो डिसीजन आपके हाथ में है। अगर कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। आई विल सॉल्व योर डाउट। टिल देन टाटा बाय बाय।